नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा रोजगार है, क्योंकि हरियाणा में चुनावी हलचल के बीच रोजगार को लेकर राजनीतिक बार पलटवार तेज हो चुका है। सरकार के सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने और लाखों रोजगार देने के दावे हैं। विरोधी दल हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बता रहे हैं। सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों को लेकर एक चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट देखें। चुनावी तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को तेज धार दे रहे हैं। हरियाणा में रोजगार भी बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है। सभी दल रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार 9 साल में सबसे अधिक नौकरी देने का दावा कर रही है, तो विपक्षी दल बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बता रहे हैं। लिहाजा HSSC की ओर से ग्रुप C कैटेगरी 59 का परिणाम जारी कर दिया गया। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नौकरियों को लेकर दावा किया कि हमने कांग्रेस से दोगुनी नौकरियां दी हैं। हमारी नौकरी रुकी नहीं और कांग्रेस की टिकी नहीं। कांग्रेस के टाइम में 80,000 लोगों को नौकरी दी गई। हमारी सरकार ने 1,10,000 को दे दी और हमने कहा कि 60,000 को और हम दे देंगे, और मैं दावे के साथ कह रहा कि 60,000 से भी ज्यादा देंगे। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अगर दुगुनी नौकरियां हमने कांग्रेस के मुकाबले में दी तब तो हम पास हैं। अगर दुगुनी से कम रहती हैं तो फिर हम मानेंगे अपने आप को, हम पास नहीं मानेंगे अपने आप को। और मैं दावे के साथ कह रहा है कि दुगुनी से ज्यादा नौकरियां अगर उनकी 80 लगाओ तो 160 बैठती हैं, और अगर हमारी जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तो 170 बैठती है। तभी जैसे जिस प्रकार से कोर्ट से रोक लगी थी उसके कारण से इसमें देरी हुई। जैसे ही कोर्ट ने उसको क्लियर किया, हमने तुरंत जो है लगभग 10,500 जो नौकरी हैं वो तुरंत देने का काम किया, और अभी थोड़े ही टाइम में हम इसमें C और D ग्रुप में 20,000 से ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं, और अन्य और जो भी है उनमें भी लगभग 60,000 नौकरियां देने वाले हैं। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। उधर विपक्ष बेरोजगारी और खाली पड़े सरकारी पदों को लेकर सरकार पर वार कर रहा है। जाहिर है रोजगार सीधा युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। मनोहर सरकार अब तक की सबसे अधिक नौकरियां देने और लाखों अन्य रोजगार देने का दम भरती है, तो विपक्षी दल अलग अलग आंकड़ों और रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बता रहे हैं। ऐसे में देखना यह है क्या रोजगार चुनावी मुद्दा साबित होने जा रहा है, और चुनावी समय में जनता सरकार के दावों या विपक्ष के आरोपों में से किस पर यकीन करती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, बीजेपी से विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन सिंगला कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत नेहरा जी आपसे। सारे ही विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया कि आप लोगों ने हरियाणा। देखिए ज्योति जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। ज्योति जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से ईमानदारी के साथ में, योग्यता के साथ में, काबिलियत के साथ में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हरियाणा प्रदेश की इस भाजपा सरकार ने जो किया है, उसी का परिणाम है ज्योति जी, जो कल कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग को एक बहुत बड़ा झटका हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने जो दिया। जिस तरह से पंजाब हाई कोर्ट ने जो तृतीय श्रेणी की जो 20,000 नौकरियों के ऊपर रोक का एक विषय कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनके जो तरह तरह के लोगों को ये भेजते हैं कोर्ट में भर्ती रोकने के लिए, उनको झटका लगा, कोर्ट ने उससे रोक हटाई। और उसके बाद में जिस तरह से आपने देखा, कल ही SSC ने 10,223 जो भर्तियों का रिजल्ट था उसको डिक्लेयर करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ज्योति जी 1,20,000 सरकारी नौकरी अभी तक हमारी सरकार ने ईमानदारी योग्यता के साथ में जो दी है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दी है। और आज भी 60,000 भर्ती प्रक्रिया जारी है हरियाणा सरकार के माध्यम से। इसके साथ साथ चाहे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो ठेकेदारी प्रथा हरियाणा प्रदेश के अंदर चलती थी, जो बेरोजगार युवाओं को ठेकेदारी के माध्यम से, जब कांग्रेस सरकार थी तो तरह तरह के दलाल सक्रिय थे, उनसे पैसे ऐंठने के काम करते थे। कांग्रेस के समय नौकरियों की बोली लगाई जाती थी, बेची जाती थी नौकरी।
और बड़ा दबाव लोगों पे बनाया जाता था, बहुत पैसे उनसे लिए जाते थे। फिर एक कार्यक्रम कराया जाता था स्वागत का, जहां कांग्रेस के नेता जाके ढोल पीटते थे कि इतनी नौकरी मैंने दी है, इतनी नौकरी मैंने दी है। और जीवन भर के लिए जो व्यक्ति जिसको रोजगार ये देते थे, उसके परिजनों को गुलाम बना के रखते थे हमेशा के लिए। रैलियों में उनको भर भर के लेके आते थे, कार्यक्रम उनसे कराते थे, खर्चा उनसे कराते थे। तो ये सारा जो पुराना सिस्टम है, इसको हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। आज सक्षम युवा योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ठेकेदारी को खत्म करके हरियाणा सरकार ने एक अपनी कंपनी बनाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, जिससे कि सारे जो बेनिफिट है वो हमारे बेरोजगार जो युवा हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में भी, और जो ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो काम करते थे उनको भी कौशल रोजगार में लेकर के हमने काम किया है। हरियाणा सरकार ने, भारत भाजपा की केंद्र सरकार ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज्योति जी, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जो हमारे पलवल के दुधौला गांव में बनके लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हो चुका है। वहां से लगभग 20,000 बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष रोजगार मिलेगा। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में वहां पे टाई अप हो चुका है। हमारी भाजपा सरकार ने आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा निवेश अगर आया है तो हमारी सरकार के माध्यम से आया है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े उद्योग धंधे अगर स्थापित हुए हैं तो हमारी सरकार के समय में हुए हैं। आज बेरोजगार युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी जो योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से उनको बिजनेस करने का एक उचित प्लेटफॉर्म मिलता है, सब्सिडी के साथ में उनको सरकार पैसा मुहैया कराती है। इसके साथ साथ तमाम तरह के रोजगार के जो अवसर हैं, चाहे वो काम धंधे का विषय हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का विषय हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो, क्योंकि ज्योति जी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो तरह तरह की अपनी हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को लेकर आंकड़े पेश करते हैं, कोई कहता 30% है, कोई 40% है, कोई 20% है। अभी इनके दीपेंद्र जी ने वहां राज्यसभा में कहा था कि 8% है। तो कांग्रेस पार्टी वाले ये तय नहीं कर पा रहे कि झूठ किस सीमा तक बोला जाए। कोई ज्यादा झूठ बोलता है, कोई कम झूठ बोलता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस तरह से हमारे पास जो आंकड़े सारे आए हैं, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है वो एक सीमित दायरे में है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या हरियाणा प्रदेश के अंदर रही है, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने 10 साल में मात्र 80,000 नौकरी देने का काम किया था। इनेलो सरकार ने जो विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए हैं, इन्होंने 5 साल में मात्र 5500 नौकरी देने का काम किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 1,20,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया योग्यता और ईमानदारी के साथ में, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ईमानदारी से नौकरी मिलती है उसका पूरे देश भर के अंदर चर्चा है। कांग्रेस पार्टी के जो राज्य हैं ज्योति जी, वो भी हमारी जो रोजगार की नीति है उसको अपनाते हैं। आज ये लोग कोर्ट तक गए कि गरीब व्यक्ति के बच्चे को जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, 5 नंबर जो हरियाणा सरकार देती है, बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति जिस घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, 5 नंबर के कारण इन्होंने कोर्ट से भी मुंह की ये लोग खा के आए। और यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार की जो रोजगार देने की नीति है वो बहुत बेहतरीन और शानदार है, बाकी राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की अधिकतर योजनाओं को केंद्र सरकार जी की चलाती है। आपने और कांग्रेस पार्टी तमाम की जो जो दावे सरकारें आप हैं लोग वो भी करते आए उनको हैं, चलाती हैं। ठीक है, आप एक लंबी लिस्ट आप लोगों के पास दावों की, लेकिन लंबी लिस्ट विपक्ष के पास भी है। लेकिन नितिन सिंगला जी, नेहरा साहब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े एक तो आप लोगों के झूठे हैं, और दूसरा आप लोग ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितना झूठ बोलना है, कि आंकड़े पेश करने हैं। अलग अलग नेता अलग अलग बेरोजगारी के आंकड़े। देखिए, सबसे पहली बात तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से झूठ का जुमला आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया है, कई बार विधानसभा की पटल पे भी और कई बार राजनीतिक मंचों से भी, वो नहीं, विधानसभा की पटल पर झूठ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सिंगला जी, आप कैसी क्या बात कर रहे हैं? विधानसभा में कौन झूठ बोल सकता है? विशेषाधिकार हनन लेकर आइए आप लोग। विधानसभा की पटल पर जो आंकड़े रख दिए गए, जो डॉक्यूमेंट रख दिया गया, जो बात कह दी गई, वो झूठी कैसे हो सकती है? बताइए, आप कौन से झूठे आंकड़े पेश किए गए? मैं बताता हूँ। देखिए, सीएमआई की रिपोर्ट आई जिसके अंदर 37.1 बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर दिखाई गई। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक तरफ तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर इसी रिपोर्ट का गुणगान योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के अंदर करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जब उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे आता है, विधानसभा से खड़े होके मुख्यमंत्री के द्वारा यह बयान दिया जाता है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, एक प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट है। मतलब एक ही रिपोर्ट के 2 पैमाने, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग, हरियाणा के अंदर अलग, पहली बात। दूसरी बात,
विधानसभा चुनावों के अंदर भी, अपने मैनिफेस्टो में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को 40 लाख रोजगार देने का वादा किया। आज मिला क्या हरियाणा के युवाओं को? 37 पेपर लीक प्रदेश की जनता को इन्होंने देने का काम करा। आखिरकार जिन गरीबों की अभी ये दुहाई दे रहे थे, जब एक गरीब का छात्र, गरीब का बच्चा बार बार लगातार पेपरों की एडमिशन फीस जमा कराता है, बार बार जब वो दाखिले के अंदर करवाने के लिए पेपर देने के लिए जाता है और उसके बाद में जब पता लगता है कि वो पेपर रद्द कर दिया गया लीक होने की वजह से, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या हरियाणा सरकार भरेगी? दूसरी बात, अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जो लेबर मिनिस्टर हैं मिस्टर तेली जी, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उन्होंने खुद इस बात को उजागर किया कि 2014 में जहां बेरोजगारी दर 2.9% थी हरियाणा के अंदर, वो 9 पे पहुंच गई, 9% प्रदेश के अंदर, और 2 करोड़ युवाओं को देश में रोजगार देने की बात करी थी। इसका मतलब 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। और अभी जो रिपोर्ट लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है, उसके अंदर 16,80,000 लोगों को रोजगार दिया गया पिछले 9 वर्षों के अंदर। तो आखिरकार ये कितनी झूठ बोलने का काम करते हैं विधानसभा के पटल पे, वो आप देख सकते हैं। विधानसभा नहीं तो राजनीतिक मंचों से ही, चाहे मैनिफेस्टो में ही, लगातार लोगों के बीच में जाके वोट लेना होता है तो 2 करोड़ का गुणगान गाया जाता है, लेकिन मिलता क्या है 10 साल में 16 लाख। अब बात करते हैं प्रदेश की। क्या उस दिन को आप लोग भूल गए हैं कि एचपीएससी के कार्यालय में, चेयरमैन के दफ्तर में रंगे हाथ उनके अधिकारी के यहाँ पे नगदी के साथ, नगद पैसों के साथ में विजिलेंस उसको पकड़ती है? आखिरकार एक ऐसे संस्थान में जहां से लोगों को रोजगार मिलता हो, वहां पे नगद पैसे क्या कर रहे थे? क्या वो नौकरियों का व्यापार नहीं किया जा रहा था? दूसरी बात, आज प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ने हर वर्ग के साथ एक व्यवहार इस तरीके का रखने का किया जिसमें सबसे पहले गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग और जो किसान वर्ग है, आप देख सकते हैं अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना ने एक ऐसा कीर्तिमान साबित किया कि आप कुछ वर्षों के लिए सेना में काम करेंगे, आपको ना तो शहीद होने पर शहीदी का दर्जा दिया जाएगा, और उसके बाद जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको वापसी घर भेज दिया जाएगा तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो इन्होंने बनाया, उस निगम के तहत अभी इन्होंने पटवारियों की भर्ती की। पटवारियों की भर्ती के अंदर अनस्किल्ड यानी कि अनट्रेन्ड पटवारी अपॉइंट किए जा रहे हैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या उनसे पूछा जाए 1 साल के अंदर, पहली बात तो प्रदेश के ट्रेजरी का सारा रिकॉर्ड ऐसे अनस्किल्ड लोगों को दे दिया, चाहे अनट्रेन्ड लोगों को, जिन्हें पटवार खाने की कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई जानकारी नहीं है, और जब 1 साल में वो काम सीखेंगे तो उन्हें बेरोजगार करके खड़ा कर दिया जाएगा। क्या गारंटी है हरियाणा सरकार की कि HKRN के थ्रू जो आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साल भर की भर्ती के लिए पटवारी किए जा रहे हैं, क्या उन्हें पक्का किया जाएगा? उन्हें कच्ची भर्ती क्यों दी जा रही है? और इसका विरोध लगातार पटवारी एसोसिएशन भी कर रही है कि आपको अनस्किल्ड लोगों को लगाने की जरूरत क्या है। इसी तरीके से पटवारियों के एग्जाम पिछले 3 वर्षों से, जो हर वर्ष पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से तहसीलदार के प्रमोशन के जो पेपर होते हैं, 3 वर्षों से हरियाणा के अंदर एक भी एग्जाम प्रमोशन पेपर्स का नहीं कराया गया, कंडक्ट ही नहीं कराया गया। चौथी बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं, जिसके अंदर से 50,000 भर्ती तो सिर्फ अध्यापकों की खाली हैं, 17,000 डॉक्टरों की भर्ती खाली हैं, और अभी हाल ही के अंदर 128 SDOs की भर्ती की गई। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि HPSC के जो चेयरमैन है वो बाहर के हैं, हरियाणा प्रदेश से वो उनका कोई संपर्क ही नहीं है, और 128 SDO की जो भर्ती की गई उसमें 88 SDO 88 वो हरियाणा प्रदेश से बाहर के भर्ती हुए। ये रिपोर्ट उजागर हुई है, ये मीडिया के माध्यम में आई हुई है, अखबारों में, दैनिक भास्कर में छपी हुई है। तो आखिरकार हरियाणा प्रदेश का युवा जाए कहां? आपने 75% युवाओं को रोजगार देने की बात करी, लोकल रोजगार में एक जुमला आपने फेंका, आपके साथी, गठबंधन साथी जेजेपी बीजेपी ने मिलकर, और आप अब खुद ही कोर्ट के अंदर अपना कमजोर पक्ष रखकर आज आपने वो जुमला जो है वो जनता के बीच में से फिर से वापस खींचने का काम करा। आखिरकार क्या हुआ उस 75% युवाओं को लोकल रोजगार देने का? औद्योगिक इकाइयों से जवाब मांगा गया कि वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को जवाब देंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सरकार वहां पैरवी कर रही है। मैडम, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि सरकार
सरकार अगर चाहे तो सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखकर अपने विधानसभा से पास करे हुए कानून को मजबूती से लागू कर सकती थी। चलिए मैं बात करता हूं, कोर्ट का अब आदेश आया, आखिरकार कितने दिनों में, इतने दिन जितने पास हुए निकले, उतने दिनों में कितने युवाओं को 75% की पॉलिसी के तहत रोजगार मिला, चलिए अभी कितने लोगों को लोकल फैक्ट्रीज में रोजगार मिला, ये कुछ। ओंकार जी, अब है इनेलो पार्टी, आप लोग भी ये दावा बार बार कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम रोजगार देंगे। खास तौर पर बाहर देशों में जिन लोगों को, जिन युवाओं को भेजा जा रहा है, अपनी मर्जी से जो जा रहे हैं, उस मुद्दे को भी आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के आरोपों के अलावा सरकार तो ये कह रही है ना कि हमने तो बिना पर्ची खर्ची सिस्टम के नौकरियां देना शुरू कर दिया है, मेरिट के आधार पर दे रहे हैं, सबसे अधिक सरकारी नौकरी दी है। आएंगे सिंगला जी। आपकी आवाज नहीं मिल रही है, बोले। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आएंगे आपके पास। अभी मैं प्रियदर्शनी जी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। नितिन जी अभी रुकिए, आप सभी का पहला कमेंट हो जाए पहले। प्रियदर्शनी जी, आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया कि आप लोग भी बेरोजगारी को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार जो कह रही हूँ कि आप लोगों के आरोपों के अलावा सरकार ग्रुप सी ग्रुप डी की मिलाकर 1,70,000 के आसपास की नौकरियां देने का बात करती है, दावा करती है, और ये सबसे अधिक होंगी हरियाणा गठन के बाद। तो सरकार के दावे और विपक्ष के आरोप जिन्हें लेकर कहती है सरकार की केवल झूठे आरोप हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई आधार नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, दावा, जैसे कि आपने शब्द दावा शब्द का प्रयोग किया, ये वाकई एक दावा ही है सरकार का, क्योंकि धरातल पे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक युवा जो है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, और इस वजह से सुसाइडल रेट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 1,80,000 सरकारी पद इस समय खाली हैं, और उसमें से आप सोच लीजिए 30,000 से भी ज्यादा तो टीचरों के पद खाली हैं, 45,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट खाली हैं, और HSCC की परीक्षा ये सबको ही मालूम है कि हुई थी, और उसमें 100 में से आप ये सोचिए कि 32 लोगों को सिर्फ नौकरियां मिली, बाकी लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज खट्टर साहब और मोदी गवर्नमेंट, खट्टर साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनसे कोई नौकरी की बातें करता है तो बोलते हैं कि चंद्रयान ले जाऊंगा। अब ये बताइए, इस किस्म की हल्की बातें एक मुख्यमंत्री करते हुए अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। 60,000 टेम्पररी जॉब्स थी, और आप ये सोचिए कि आज ये बुरा हाल हो गया है कि 18 लाख बच्चे उस टेम्पररी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। आज एक पियून की अगर एक पोस्ट निकल आती है तो उसमें अगर आप क्वालिफिकेशन सुनेंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसमें जो क्वालिफिकेशन होती है लोगों की, वो MBA होते हैं, PhD होते हैं, MSc किए हुए होते हैं, BSc किए हुए होते हैं, मतलब दे आर हाईली क्वालिफाइड लोग। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप जो अमृत काल का दावा कर रहे हैं वो अमृत काल तो आपका हो नहीं पा रहा है। नौकरियों की जहां तक बात करें, ये लोग प्राइवेट नौकरियों की जो बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े ध्यान से बोल रहे थे कि सिर्फ हर किसी को मुमकिन नहीं है कि हम सरकारी नौकरी दें, तो प्राइवेटाइजेशन में भी आपने क्या किया? आपके JGP, आपकी सहयोगी पार्टी JGP दुष्यंत चौटाला जी ने ये दावा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम आरक्षण देंगे प्राइवेटाइजेशन में, गुड़गांव में प्राइवेट नौकरियों पे। ऐसा तो आरक्षण आपने दिया नहीं अभी तक हरियाणा के लोगों को। आज भी हरियाणा के बच्चे सिर्फ वेट किए जा रहे हैं, और बाहर से आउटसोर्स करके लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। आज भी गुड़गांव में, गुड़गांव जबकि राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र होते हुए भी उसका फायदा बाहरी लोग ले रहे हैं, हरियाणा के लोग नहीं ले पा रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, सबसे बड़ी बात CMT की, मैं नहीं बोल रही हूँ, CMT की रिपोर्ट है कि भाई जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा हो ही गया है, और इस वजह से आप ये सोचिए कि इस सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इसको मत देखिए, आप ये देखिए कि पूरा का पूरा ड्रग्स माफिया फैल गया है। इस वजह से बच्चों में सुसाइड रेट बढ़ गया है, और आप बच्चों को जब आपसे नौकरियां पूछी जाती है, आप इजराइल भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को भेजोगे इजराइल? आप अपने बच्चों को, ये जितने भी मंत्री, ये जितने भी लोग, ये जो बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को या देश के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं नौकरियों के लिए, इनसे ये पूछा जाए कि क्या ये अपने बच्चों को भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो सरकारी आंकड़े में आपको बता रही हूं
कि हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट के इन्होंने सिर्फ 8 इंस्टीट्यूट खोले हैं, उसमें से 6 काम ही नहीं करते हैं। 6 इंस्टीट्यूट इनके वर्किंग पोजीशन पे ही नहीं है, और बाकी की क्या हालत है वो तो आप जाके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। तो इसका मतलब कि आप स्किल डेवलपमेंट भी कुछ नहीं कर रहे। मेक इन इंडिया का जो इवेंट बहुत बड़ा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, आप नौकरियां नहीं दे पाते हो, आप ये बोलो कि चलो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे। अभी मैं बजट में देख रही थी, निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी कि हम लोग न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि हम लोग व्यापार स्टार्टअप्स हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, नए उद्योगों को जन्म देना चाहते हैं। आपने जीएसटी की मार दे दी, इस किस्म का आप बच्चों पे प्रेशर दे रहे हैं। आप जब भी कोई अगर बैंक के डॉक्यूमेंट अपने लेके जाए कोई नव युवक, तो क्या लोन पॉलिसीज इतनी आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। तो क्या रोजगार आपने मुहैया किया? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, क्या वो 2 करोड़ रोजगार आज मिल रहा है युवा को? अगर मिल रहा होता तो आज वाकई अमृत काल आ जाता। ये फर्जी वाला काम है इनका, इनकी सच्चाई इतनी भी नहीं है और झूठ का पुलिंदा इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैं तो हैरान हूं, और मुझे दया भी आती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके लिए भी एक बहुत ही मतलब मजबूरी वाला विषय होता होगा कि कैसे एक ऐसी पार्टी को वो डिफेंड करें जिसका कुछ भी धरातल में जमीन में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आज ही आम आदमी पार्टी के दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, जहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अनुराग डांडा जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने रोजगार के ऊपर ही मार्च किया था खट्टर साहब के साथ, और हम लोग ने बहुत शांतिपूर्वक मार्च किया था। ऐसा नहीं कि कोई हंगामा कर रहे। चर्चा में जोड़ लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्हीं युवाओं को, जो युवा नौकरी मांगने के लिए गए थे, उनको लाठियों से मारा गया है। मैं जवाब दे दूं मैडम? अभी ओंकार जी को चर्चा में जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। आपको जो भी कहना है कहिएगा आप। ओंकार जी, आपकी आवाज अगर मिल पाए तो अपना उत्तर आप कहिए, क्या कह रहे थे? ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ज्योति जी, देखिए, एक बात है, कैसे मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता आंकड़े पेश करते हैं, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अफसोस आंकड़ों से पेट नहीं भरता। पेट तो 2 रोटी खाने से बढ़ेगा, और 2 रोटी कहाँ से आएगी? रोजगार से। आज बेरोजगारी के कारण युवा नशे में है, और नशे करके कितनी मृत्यु हो रही है सबको पता है। तो नशे के कारण जिंदगी बढ़ रही है। ये जो दुष्चक्र है ये बढ़ता जा रहा है। ये जब भी विदेश में बढ़ते हैं, ये कहते हैं 1,10,000 रोजगार दिए हम, तो मैं मान लिया इनकी बात को, 1,10,000 दिए, लेकिन कृपया ये बताने का कष्ट करें कि पिछले ये बढ़ता जा रहा है। ये जब भी डिबेट पे बैठती हैं ये कहते हैं 1,10,000 रोजगार दिए हमने, चलो मान लिया इनकी बात को, 1,10,000 दिए, लेकिन कृपया ये बताने का कष्ट करें कि पिछले 9.5 साल में कितने व्यक्ति रिटायर हुए, किस किस डिपार्टमेंट में आपने कितने रोजगार दिए और कितने रिटायर हुए। अगर आपने इतने रोजगार दिए तो आज 2,05,000 पद खाली क्यों हैं? आज शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और रेवेन्यू विभाग में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और जहां तक मैं बताऊं, रेवेन्यू विभाग में पटवारी 5,000 पटवारियों की पोस्टें हैं और मात्र 1,400 पटवारियों से काम लिया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से पटवारी सड़क पर बैठे हैं धरना देके, कामकाज बंद है। और देखिए ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद, बिल्कुल पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। 1 करोड़ रुपए एचपीएससी के कार्यालय से मिलती हैं। और मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने निवेश में सबसे ज्यादा निवेश किया। ज्योति जी, आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री विदेशों में गए थे, उस वक्त इन्होंने बोला था 6.5 लाख करोड़ हमारे एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन आज तक मात्र 12,000 करोड़ आए हैं 6.5 लाख करोड़ में से। देखिए, झूठ का भी कोई सीमा होती है। ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र के द्वारा हमने रोजगार की गिनती कर ली। परिवार पहचान पत्र तकरीबन 82.5 लाख परिवार पहचान पत्र बने और सारे ही गलत हैं। कोई एक परिवार पहचान पत्र भी ठीक नहीं है। ये कौशल रोजगार योजना और सक्षम योजना के नाम पर वाहवाही लूटना चाहते हैं। सक्षम योजना में ज्योति जी मात्र 6,000 रुपए ग्रेजुएट बच्चे को मिलती हैं और 7,500 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट को मिलती हैं। ये युवाओं का शोषण कर रही है सरकार। और कौशल रोजगार निगम, ये तो सरकारी ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी, प्राइवेट ठेकेदारी बंद करी। 2 साल पहले इस निगम का निर्माण हुआ। इस निगम में जितने ठेकेदार के भर्ती बच्चे थे सबको एनरोलमेंट कर दिया।
अब ये तो बता दें, कौशल रोजगार निगम में भर्ती की प्रक्रिया क्या है, क्या पारदर्शिता है। आप देखिए, ये जब रजिस्ट्रेशन होता है कौशल रोजगार निगम में, रजिस्ट्रेशन के लिए एक बच्चे का 500 से 1000 रुपया CSC सेंटर में लग जाता है। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको ये नहीं पता कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चे इन्होंने रखे, और जो बच्चे रखे उनमें क्या क्राइटेरिया था, क्या खासियत थी, कितने अंक किसके दिए। कोई पारदर्शिता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आज अगर ये बताना चाहते हैं तो कृपया ये जरूर बताएं कि पिछले 9.5 साल में कितने लोग आपके विभागों में से रिटायर हुए। आज इसी बेरोजगारी की वजह से नशे की बढ़ती लत जारी है। और मेरे भाई कबीर, मैं मानता हूँ, एक चीज मैं मानता हूँ कि सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकती सरकार, ये मेरा भी मानना है, सभी मानती हैं, लेकिन रोजगार के अवसर मुहैया करा सकती है। देखिए, पिछले साल का बजट 1,83,950 करोड़ का बजट, और उसमें से उद्योग क्षेत्र के लिए मात्र 850 करोड़ रुपए। ज्योति जी, कितने अफसोस की बात है, आप उद्योगों के लिए ऐसा वातावरण ही नहीं दोगे। हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई नालागढ़ जा रहा है, कोई बद्दी जा रहा है, कोई सोलन जा रहा है, कोई कालाम जा रहा है। क्यों जा रहे हैं ये? क्यों? क्योंकि वहां पे बिजली मात्र 1.5 रुपया यूनिट है। वहां पे जमीन सरकार सस्ते रेट पे प्रोवाइड करती है। 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ, 10 साल के लिए एक्साइज ड्यूटी माफ। क्या ये सरकार अपने उद्योगपतियों को जो हिमाचल और दूसरी जगह चले गए, क्या इन्होंने आज तक कोशिश करी कि वो उद्योगपति आके हरियाणा में अपने बच्चों को रोजगार दे? हाँ, ये नई नई योजनाएं जरूर लेके आते हैं। ये योजना लेके आए मुख्यमंत्री महोदय कि यहाँ के बेरोजगार बच्चों को इजराइल बेचेंगे, जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ ये हमारे बच्चों को भेजेंगे। अमेरिका और जापान नहीं भेजेंगे, क्यों? वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ लिख कर इस प्रदेश की सारी सच्चाई उगलेंगे। आज ये शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए क्या काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा, ज्योति जी आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर अगर हम वास्तविकता देखें तो मैं कहता हूँ CMI के आंकड़े 37.4% हैं। चलो आप उनको छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार की प्रतिशत है उससे हमारी 2-3% फालतू है। अगर हम उन्हीं की बात को सच मान लें तो भी आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। जितने पेपर ये लेते हैं सारे के सारे लीक हो जाते हैं और गुणगान करते हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि चुनाव से पहले 60,000 बच्चों को नौकरी देंगे। आज ही इनको क्यों याद आया? 9.5 साल हो गए भाई, आप चुनाव का इंतजार कर रहे हो। आप युवाओं को भ्रमित करके लॉलीपॉप दिखा के वोट लेना चाहते हो। आप ये नौकरियां जो आज देने की बात कर रहे हो वो पहले क्यों नहीं दी? क्यों युवाओं का अधिकार आप छीन रहे हो? जादून जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ, उसके बाद नेहरा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे भाई नेहरा जी को भी मालूम है, कई बार मुद्दा में हम डिबेट रोजगार को लेकर कर चुके हैं। बढ़ रहा है वो बेरोजगारी के। राजेंद्र जी, इतना तो साफ है कि रोजगार या नौकरियां चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार हरियाणा में। जादून जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो। नौकरियों को लेकर देखिए, हमने बहुत बार डिबेट की है जिसमें सरकार सबसे अधिक नौकरी देने की बात करती है तो विपक्ष कहता है बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो इतना तो साफ है कि चुनावी मुद्दा रहेगा रोजगार। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा तो बना हुआ है और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सामने आते हैं, जो संकेत दे देते हैं कि बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है और प्रदेश में, देश में यहाँ के युवाओं को एक जरूरत भर का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए कि लाखों रुपए की ठगी के शिकार कबूतरबाजी में हो रहे हैं। और दूसरा संकेत ये है कि हरियाणा सरकार में ही करीब 1,80,000 या 2 लाख पद खाली हैं। तो सरकार क्यों नहीं उनमें भर्ती कर रही है, उनको भरने का काम क्यों नहीं कर रही है? शिक्षा विभाग में भी पद खाली हैं, मेडिकल में भी पद खाली हैं। तो शिक्षा विभाग का तो मुद्दा बना हुआ है काफी समय से, उससे ये काफी जो है विपक्ष मुद्दा उठाता रहा है और वो लोग भी बात करते हैं कि उससे बच्चों की, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, एजुकेशन का ढांचा जो है कमजोर हो रहा है। तो बेरोजगारी का है, लेकिन आंकड़े भी आते रहे दूसरी संस्थाओं के
वो जो है 25-30%, 35% तक बेरोजगारी बता देते हैं। सरकार का अपना दावा है कि हमारे परिवार पहचान पत्र के जरिए जो आंकड़ा आ रहा है वो 6% का है। लेकिन ये है कि जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो विदेश जाना चाहते हैं, तो उसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये ऐसा क्या फैक्टर है। सरकार को खुद ही जो है विदेश में, अभी इजराइल में भेजने का जो फैसला किया है, दूसरे देशों में भी जहां युद्ध नहीं है और शांतिपूर्ण स्थिति है, वहां युवाओं को रोजगार के लिए भेजने का काम सरकार खुद ही संभाल सकती है, ताकि ये जो ठगी, ये जो अनरजिस्टर्ड और इलीगल जो एजेंट्स हैं इस तरह से ठगी का काम कर रहे हैं, तो उससे युवाओं को बचाया जा सके। तो सरकार के लेवल पर जो पद खाली है उनको भरने का काम किया जाए, तो उससे कुछ राहत मिलेगी। अभी जो हरियाणा के जो स्थानीय निजी क्षेत्र में, हरियाणा के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार आरक्षण, 75% आरक्षण का जो कानून ये सरकार ने बनाया था, वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में उसको सुनवाई के लिए मंजूर किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये भी एक आरोप लगता रहा है कि सरकार जो रोजगार दे रही है बाहरी लोगों को ज्यादा दे रही है। एक तरफ तो ये कानून लाया गया है, दूसरी तरफ ये आरोप भी है कि बाहरी लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है। तो सरकार को कुछ ये बेरोजगारी के मुद्दे पर स्टेप लेना चाहिए। हालांकि बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा ही बना रहता है, सरकार किसी की भी हो, बेरोजगारी का कारण है कि जनरेशन आगे बढ़ती है, नई युवा पीढ़ी तैयार होती है, उसको तैयार होते ही रोजगार चाहिए। सरकार को ये युवाओं की सेंसस तैयार करके और कोई रोजगार की एक मजबूत नीति तैयार करनी चाहिए। तो रोजगार का मुद्दा तो फिर बना ही रहता है। और जिस तरह से सरकार जो है बाहरी युवाओं को दे रही है रोजगार, तो पहले अपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों चाहे निजी क्षेत्र की हों। आखिर में रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महंगाई से भी लोग परेशान हैं, तो उसके साथ साथ रोजगार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा। नेहरा साहब, एक तो जो सरकारी पद खाली हैं उन्हें लेकर भी बार बार सवाल उठते हैं। कुछ पद खत्म कर दिए गए, विपक्ष कहता है कि जो सरकारी पद हैं लोग रिटायर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी नई भर्तियां नहीं की जा रही, खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। देखिए ज्योति जी, लगातार जिस तरह से हरियाणा सरकार ने भर्तियां की है, जैसे मैंने आपको जानकारी दी, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास में 1,20,000 सरकारी नौकरी लगभग इस 9 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जो दी है वो हरियाणा के इतिहास में सर्वाधिक है। दूसरा आपको जानकारी दूं, चतुर्थ श्रेणी के 15,000 पदों की जो अभी लिस्ट आने वाली है, वो जल्दी आने वाली है, उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। इसकी संख्या हमारी और बढ़ेगी। और सीएमआई की जो बार बार कांग्रेस के मित्र, जब चुनावों का समय हो रहा है नेहरा साहब, तभी क्यों आ रही है? जब चुनाव सर पे हैं, आपकी सरकार 9 साल से क्यों सोई हुई थी? यही तो सवाल पूछा जा रहा है ना। और उसके बाद मैं आपसे नेहरा साहब एक 1-to-1 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपके भी बच्चे होंगे। मैं नेहरा साहब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को इजराइल भेजेंगे नौकरी पे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर प्लीज। ये क्या तरीका है? नहीं, आप बताइए, आप भेजेंगे अपने बच्चों को इजराइल? ये दारू वाली पार्टी से बोल रही है क्या? नहीं, मैं दारू वाली पार्टी ये सब मत बोलिए। इस तरीके से बोल के मुझे डिमीन मत करिए या मेरी पार्टी को मत करिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए कि क्या बदतमीजी है? मैं आपके नीचे बोला था क्या? किसको बोला दिया आपने? क्या बदतमीजी है? आप अपने बच्चों को भेजेंगे? नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। ये दारू वाली पार्टी से है क्या? आप ये सब फालतू की बातें बंद करिए। हम क्रांतिकारी पार्टी से हैं। हम क्रांतिकारी पार्टी से हैं, आंदोलन पार्टी से हैं। अब सीधा बोलो ना, दारू वाली पार्टी से सीधा बोलो। दारू वाली पार्टी छोड़िए, दारू नशा जो कि आपने पूरे हरियाणा में फैला रखा है वो सब छोड़िए। नेहरा साहब, एक भी चुनाव में नेहरा साहब सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे डिबेट होती है क्या? बच्चों को भेजिए। क्या बदतमीजी डिबेट के अंदर? ये बताइए, ऐसे लोगों को, ये जिनके हरियाणा प्रदेश के अंदर मैडम आज तक जमानत नहीं मिली दारू वाली पार्टी के लोगों की, आप मुझे बताइए दिल्ली के अंदर गैस टीचर, दिल्ली के अंदर जो गैस टीचर हैं, दिल्ली के अंदर गैस टीचर आप तक पक्का नहीं कर, शर्म नहीं आती? ये शर्म नहीं आती इन लोगों को? दिल्ली के अंदर गैस टीचर पक्का नहीं कर पाए। अच्छा मुझे ये बताइए मैडम, सुनिए। हाँ जी सुनिए, आप दारू वाली पार्टी से हैं क्या? आप दारू वाली पार्टी से हैं क्या? आप दारू वाली पार्टी से हैं क्या? दिल्ली के अंदर गैस टीचर पक्के कर दिए? दिल्ली के अंदर गैस टीचर पक्के कर दिए क्या?
घोटालों दिल्ली की के अंदर पार्टी से गैस नहीं, सीजन पक्के घोटाला कर याद दिए है क्या? आपको? यूटीआई का अरे घोटाला दिल्ली के याद अंदर है आपने आपको? गैस, मेरी बात को सुनिए, दिल्ली के अंदर यूटीआई का गैस सीजन घोटाला पक्के कर याद दिए, है शर्म नहीं आपको? आती आपको? शर्म नहीं आती? दिल्ली के अंदर गैस सीजन पक्के नहीं किए 10 साल में, शर्म नहीं आती दारू वाली पार्टी के दिल्ली लोगों में, को? पंजाब में शर्म नहीं कितनी आती? नौकरियां दी हैं हमने? आप अभी बताइए, अपने बेशर्मी की बच्चों हद को हुई है आप भेजेंगे? लोगों की। आप मुझे ये बताइए, जवाब दारू वाली नहीं पार्टी के लोगों को नशे में रहते हैं क्या? नहीं, नहीं, आपने जवाब गैस नहीं सीजन है, पक्के कर जवाब दिए। नहीं है। हरियाणा के कौन से चुनाव में भारतीय जमानत जनता बची है पार्टी आपकी? के प्रवक्ताओं कौन के से चुनाव में पास आपकी इस जमानत चीज का बची है ये कोई बताइए। जवाब नहीं है। ज्योति मैडम ये ऐसे अपने डिबेट होती है क्या? बच्चों को नहीं भेज रहे, ऐसे हमारे डिबेट बच्चों होती को है क्या इसराइल मैडम? भेज रहे हैं अब ये। मैं इजराइल किसी के वाला नंबर मुद्दा पे नहीं उठा रहे बोला। नेहरा साहब, अगर ये नहीं, सारी नहीं, सारी देखिए, पार्टियां अपने मुद्दा उठा बच्चों रही को नहीं है। भेज रहे हैं। अभी ज्योति इनसे मैडम पूरे देखिए, चैनल ये देखिए, दारू क्या वाली हो पार्टी गया। के इनसे लोगों को ये उत्तर हम ले समझाइए। लेते हैं प्रियदर्शनी जी। मैडम देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब मैं इस दारू वाली पार्टी की प्रवक्ता मैडम को बोलने नहीं दूंगा अपने नंबर पे। गलत बात मैं किसी के बोलेंगे बीच तो में नहीं टोकूंगी बोलता ना। हूँ, ठीक है? नेहरा साहब, गलत दूसरा बात देखिए, बोलेंगे तो मेरी मैं बात टोकूंगी। सुनिए। दिल्ली के अंदर देखिए मैडम, सुन लीजिए, अब क्यों चीख और चिल्ला रही? पहली बार डिबेट में आई है क्या? देखिए नेहरा साहब, ज्योति मैडम, मैं ये सब बताऊं आपको, बोल के मैं आपके दारू बीच में वाली नहीं बोला पार्टी था। पहली बार अरे इससे मैडम, मुझे मैं कोई आपके फर्क बीच में नहीं नहीं बोला था। पड़ेगा। मैं आपके सारे नेता जेल में हैं, बेशर्मों की तरह शर्मा वो तो आप लोगों का, आप लोगों की साजिश है। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों की साजिश है नेहरा मैडम, साहब, दिल्ली आप के लोगों अंदर की ये दिक्कत दारू है। वाली पार्टी ने, अरे अभी सुन लीजिए मैडम, अपने नंबर आपका पे बोलिए बस ना। चले तो पूरी पार्टी को आपको आप अंदर डिबेट कर करने के दें। एटिकेट है कि नहीं है? आपको डिबेट करने का तरीका है कि नहीं? किसने भेज दिया डिबेट पे आपको? नहीं 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 आप नेहरा ऐसे चल साहब, जाएंगे किसी के बीच में? नेहरा क्या साहब, तरीका इस आपका चीज डिबेट का करने का? जवाब दीजिए। आप आप अपने अपने बच्चों नंबर को पे बोलिए भेजिए। ना। चलिए, इस आप बात अपने का नंबर उत्तर पे हम ले बोलिए। लेते हैं आपको प्रियदर्शनी जी। किसने अधिकार दिया मेरे आप नंबर पे ये बोलने तो का? देखिए, ठीक किसने है। राइट दिया आपको? अभी क्या तरीका है ये नेहरा बीच में बोलने साहब, का? देखिए ये मैडम, सारे मैडम सुनिए, ज्योति दल, मैडम सुनिए। ये सारे विपक्षी दल मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, इजराइल वाला भी मुद्दा उठा रहे हैं। मैडम साथ ही। देखिए, मैडम खाली देखिए, सरकारी बजों का हमारा मैंने भी सवाल पूछा। देखिए ज्योति मैडम, डंके की चोट पे यहाँ डिबेट में बैठ के कहता हूँ कि तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे तो नौकरी और ईमानदारी से रोजगार, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होगा। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दूसरी बार भाजपा सरकार बनी है तो ईमानदारी और काबिलियत से मनोहर लाल जी ने जो रोजगार दिया हरियाणा प्रदेश के अंदर, 1,20,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर देना, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी और खर्ची के। 1,80,000 आज गांव जो का पोस्ट बेटा, खाली है, उसके गरीब ऊपर क्या का जवाब बेटा, है इनका? आज किसान का बेटा। मैडम ये क्या बदतमीजी है? किसको बुला लिया आपने? नहीं नहीं, ये कैसे आज जवाब गांव क्यों का नहीं दे बेटा, रही है? गरीब का बेटा, किसान का बेटा, ये गांव का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, हर गांव के अंदर आज सारे बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। और जिस पार्टी ने दिल्ली में गैस सीजनों को पक्का करने की बात की थी, आज 10 साल में भी वो पक्का नहीं कर पाए। शराब घोटाला करके हरियाणा में हर चुनाव में जमानत जब्त होती है। अगर उसके लोग इतना ज्यादा बोले जो हरियाणा में आज तक जमानत नहीं बचा पाए, जिनका मेंबर पंचायत हरियाणा में नहीं है, जिनके केजरीवाल जी आदमपुर में घर घर जाकर के गए तो अपने प्रत्याशी की जमानत तो दूर की बात है, नोटा से भी कम वोट जिनको हरियाणा में मिलते हैं, ये तो मेंबर पंचायत नहीं है, दिल्ली के राजनीति गैस में हार सीजन को जीत तो पक्का लगी नहीं कर पाए। रहती है। अगर नेहरा वो साहब, व्यक्ति अगर सवाल उठाएं आगे जिनको बढ़िए। हरियाणा प्रदेश, मैडम आज का आपके बीच में टॉपिक नहीं क्या बोला था है? मैं, आज का आपके बीच टॉपिक में नहीं क्या बोला था है? मैडम मैं, आज का टॉपिक आपके बीच में नहीं बेरोजगारी बोला है था ना, मैं। उसमें बात दारू करते हैं वाली ना। पार्टी के लोगों को कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। दारू वाली क्यों पार्टी नहीं के लोगों है? को कोई अधिकार सारा नहीं है। अधिकार आपने, देखिए, ठेकेदार इसलिए आप नहीं ही है, हैं, आप ही की इसलिए पार्टी नहीं है। कि क्यों हर नहीं है हमें चुनाव में अधिकार? हरियाणा के आपकी जमानत जब्त होती है। दिक्कत आपके हर यही है ना चुनाव कि में इनको लगता है कि इनका जमानत एक जब्त आधी होती अधिकार है। है। आपको हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। यहाँ झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति अभी नहीं चुनाव चलती हुआ हरियाणा नहीं में। है, यहाँ अभी झूठ चुनाव और हुआ मुफ्तखोरी नहीं की है, राजनीति और नहीं चलती। बैलेट में चोरी अभी आपकी सबने देख ली। 2014 से लेकर बैलेट में चोरी आज तक आपकी जितने भी सबने चुनाव देख हुए ली हैं, कि कितने बड़े 2014 चोर से लेकर पार्टी के हो आज आप तक लोग। जितने भी चुनाव हुए हैं, मैडम कितनी ज्योति बड़ी मैडम मैं अलग से चोर अपना पार्टी समय है। लूंगा। प्रियदर्शनी जी, इनको कहने दीजिए अपनी बैलेट में मैं चोरी अलग से करते अपना समय हैं। लूंगा। प्रियदर्शनी ये क्या जी, बदतमीजी इनको है? अपनी क्या बात पूरी करने सिखाएंगे अपने दीजिए। बच्चों को? क्या ये सिखाएंगे हरियाणा के बच्चों को? ये तो खुद अगर चोर इतना पार्टी शौक है। है, देखिए अगर इतना शौक है मैडम आपको तो दारू वाली पार्टी को छोड़िए और एंकर बन जाइए सवाल पूछने का। मेरे मैं नंबर पर एंकर मैं ही बोलूंगा, थी। आप अपने नंबर पर बोलिए। सुनिए एंकर ध्यान ही से। थी, सुनिए, सर। आप प्रियदर्शनी एंकर, प्रियदर्शनी आप जी, अभी अगर सुनिए, आप इनको अपनी चैनल बात में सही करने निकाला, दीजिए। आपको चैनल में सही निकाल दिया नौकरी से, एंकर ने एंकर लाइन नहीं, नहीं ये है। व्यक्तिगत सुनिए कमेंट ध्यान क्यों से। कर रहे हैं नेहरा साहब? चैनल ने निकाला, ये देखिए, सारा मैं मेरे इसलिए इतिहास बोल रहा हूँ लेके कि वो आए, बीच में चैनल बोल ने रही है। मुझे निकाल मैं दिया। इसलिए बोल रहा हूँ बताइए, कि वो बीच में बोल रही है। इसी से इनको पकड़ अपनी के बात किसी कहने को दीजिए, आप इनको अपनी बात कहने मैं इनके दीजिए, बीच में नहीं तभी बोला सभी को था। समय ये मिल क्या पाएगा। बता- नेहरा ये जी, दारू वाले पार्टी के मनोहर सारे कहानियां प्रवक्ता- बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप। ये शराब के मनोहर नशे में
में रहते हैं क्या? आप मुझे बताइए मैडम, आप मुझे ये बताइए मैडम कि देखिए मैं अपने नंबर पे बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं अपनी बात खत्म करूँ उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करने दें आप। मैडम देखो मैं पूरा समय दूंगा दोबारा से, आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ उसके बाद ये टिप्पणी करें। जो पार्टी हरियाणा प्रदेश से चंडीगढ़ को छीनना चाहती है, एसवाईएल का पानी नहीं देती, जो झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति करती है, जिसका 2014 से लेके 2024 तक आज तक ये क्या बदतमीजी है? मैं रोजगार पर डिबेट के लिए बैठी हूँ नेहरा साहब।
प्रियदर्शनी जी ये आप बीच में नहीं बदतमीजी बोलेंगी क्या बीच में बोल रही है? अभी। आप देखिए इसको समय अधिकार कम है, दिए तभी बोल सबको रही मिल है। पाएगा। क्या बदतमीजी है मैडम? आप रोजगार ये क्या वाले बदतमीजी मुद्दे है? पर ही रहे, जिस रोजगार वाले टॉपिक मुद्दे ये पर ही चेंज कर रहे रहे नेहरा हैं। जी। SYA के मुद्दे पे मैं टॉपिक क्या रोजगार है के विषय नेहरा पे आ जी? जाता हूँ। नेहरा मैं जी रोजगार टॉपिक के विषय पे पे आ जाता हूँ। मैं रोजगार के विषय पे आ जाता हूँ। दिल्ली के अंदर 2014 में दारू वाली पार्टी ने गैस टीचर को पक्का करने की बात की थी। आज 2024 में भी पक्का नहीं कर पाए। इन्होंने आज मुझे बताइए शर्म आनी चाहिए लोगों प्रियदर्शनी जी मैं आपको को, माफी टाइम मांगनी दूंगी, चाहिए। अभी आप शांति इनको से इनको सुनें। शर्म knowledge इनको देनी है। दिल्ली वाली- समय में दूंगी, देखिए आप मैडम, सुनिए अभी। दारू वाली पार्टी को ज्योति मैडम 2014 में रोजगार के विषय पे आ रहा हूँ। इनको knowledge ही दिल्ली में नहीं है। रोजगार के विषय में बिना गैस knowledge टीचर के आ की गए पक्का हैं करने ये, की बात की बिना थी। डेटा के। आज 2024 में यहाँ डंके की चोट पे थोड़ा अधिकृत पढ़ाई रूप करके से आइए नेहरा जी, जिम्मेदारी के थोड़ा साथ मैं पढ़ाई कह रहा हूँ करके आइए कि आप। आज 2024 में भी गैस टीचर दिल्ली में पक्के नहीं है। मेरे दोस्त आज लगे हुए हैं हमने कहीं, मैं जितने इसलिए कह भी रहा हूँ, आंगनबाड़ी आज भी दिल्ली के अंदर गैस टीचर पक्के नहीं है। आज भी इनको शर्म आनी टेम्पररी में चाहिए थे, आज कि पक्की दिल्ली में नौकरियां गैस टीचर कर आज दी भी हैं पक्के नहीं है। पक्की आज नौकरियां पंजाब के कर दी अंदर हैं। धरने पे बैठे हैं। और आज बोनस वहाँ के अलग मिल रहा है, बेरोजगार युवा दिल्ली पंजाब सरकार और ने दिल्ली में बोनस धरने दिवाली पे में बैठे दिया हैं। है। प्रियदर्शनी आप जी मुझे बताइए, प्रियदर्शनी क्या जी करें? देखिए मैडम, समय मैं समय ही अपना बर्बाद हो रहा है लूं अभी। क्या? मैडम अभी देखिए आप ज्योति इनको- मैडम, अगर ठीक ऐसे है। लोगों को आप डिबेट में बुलाएंगे जिनके पल्ले नहीं है दाने अम्मा तली भुलाने, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं कमा ली है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, जिसकी जमानत बस इसी नहीं बची है मुशायरे में जिस आए पार्टी आप, की, मुशायरे जिस में पार्टी आए का आप। जिस पार्टी जो का मेन टॉपिक है मेंबर उसको भूल के पंचायत मुशायरे में आए जिस आप। पार्टी का मेंबर पंचायत चलिए में मुशायरा आया करिए प्रदेश आप, के अंदर। आपका क्या आपकी वो पार्टी देंगे मुशायरा क्या? करती है। आप ये अनिल बताइए, विज आपकी जी डिबेट के समय अपनी खराब टोली नहीं होगा चला रहे हैं, मैडम? प्रियदर्शनी न्यूज़ जी, चला रहे हैं। दारू वाली प्रियदर्शनी पार्टी जी, ने नहीं, अब मैं भ्रष्टाचार allow नहीं किया है, करूंगी आपको दारू इसे, बेची देखिए। है, ये बेरोजगार युवा। मैडम इसकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। क्या अरे मैं तरीका है? स्टूडियो में हूँ। ये क्या तरीका है? ये ठीक क्या है, मैं बीच अभी में डिबेट को बदतमीजी आगे ले है जाते हुए मैडम सवाल- सुनिए, नहीं मैं अपनी कंप्लीट रखूंगा मैडम। तो आप मैं अपनी बात कंप्लीट रखिए करता ना, आप हूँ भी पहले। दारू वाली पार्टी के क्या आप ऐसे कमेंट बोलेंगे, करेंगे तो फिर तो बात को मैं पार्टी कैसे को नहीं देखिए। डिफेंड करूंगी अपनी पार्टी को? आप 20 बार बोल चुके हैं, आप 20 बार बोल चुके हैं, इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। आप मुद्दे पर तो बात ही नहीं कर रहे नेहरा जी। वो मैडम मैं इनको टोक चुकी हूँ, मैं इनको रोक चुकी हूँ, अब ये सुन रही हैं। क्या अधिकार है बीच में बोलने का? मैं आपको इनको बताता रोक रही हूँ ना। देखिए मैडम, देखिए जहाँ तक बात है ये जो दारू वाली पार्टी का विषय है, इसको ये हटा देखिए, देते हैं फिर क्योंकि बोले, इनका अस्तित्व फिर नहीं है बोले कोई भी। ये। देखिए इनका कोई वजूद नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसलिए मुझे लगता नहीं जनता गंभीरता से नहीं लेती, हम भी नहीं लेते इसको। अब मैं आता हूँ कांग्रेस पार्टी के विषय में। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो CMI के आंकड़े बताए ज्योति मैडम, CMI के जो संस्थापक है, जो सर्वे सर्वा है, वो सब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लिखने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाले लोग हैं। तो CMI के जो आंकड़े वो फर्जी हैं, झूठे हैं, बेकार है। इसके अलावा आज पेपर लीक करने वाले जो कांग्रेस पार्टी के जो दलाल थे उनको अंदर घुसा दिया है हमने, क्योंकि ऐसा सख्त कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बनाया है। अब अगर कोई पेपर लीक करेगा तो ना उसको जमानत मिलेगी, उसकी संपत्ति अटैच करेंगे। उससे पहले आज 30 हरियाणा पेपर प्रदेश लीक के हो अंदर चुके किसी हैं, की इनको हिम्मत बता नहीं दो है कोई। कि वो पेपर लीक हरियाणा 30 से प्रदेश के ज्यादा अंदर कर पेपर सके। लीक हो इसके चुके हैं, कोई साथ-साथ इनको बताओ। आज अनुबंध के अंदर ये क्या बदतमीजी है मैडम? किसको बुला लिया प्रियदर्शनी आपने? जी मुझे आपको म्यूट कराना आज होगा, हरियाणा प्रदेश के मुझे अंदर आपको मैडम डाउन आज करानी होगी, आप 1200 इनको बोलने पटवारियों दीजिए। को आज तभी आप अनुबंध के लोगों को आधार टाइम मिल पर पाएगा। 1200 पटवारियों को आज अनुबंध के आधार पर 1200 पटवारियों को हरियाणा सरकार भर्ती करेगी। 75% जो लोकल युवाओं को रोजगार देने का विषय था उसको हम देके रहेंगे, हमने दिया है। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए गई है। इससे पहले भी पढ़ी लिखी पंचायतों का विषय हो या SC OBC का विषय हो, हम कोर्ट से भी जीत करके आए हैं, हमने उसको लागू करने का काम किया है। आज निवेशकों की पहली जो पसंद है वो हरियाणा प्रदेश बन चुका है। आंकड़े बताता हूँ, एक HEPC की रिपोर्ट आई थी 2014 में, जो हरियाणा में व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के मामले में हरियाणा को देश में 14वें स्थान पे रखा था। आज 2022 जून में जो रिपोर्ट आती है, टॉप अचीवर्स में हरियाणा का स्थान है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहले नंबर पे आता है। हरियाणा प्रदेश ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का मामला हो या किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालने का मामला हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार आगे है। दूसरा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम लोग चलिए, आपने कांग्रेस को लेकर जो आरोप लगाए मैं उत्तर लेती हूँ अभी। ठीक है, आप विस्तार से अपनी बात एक बार फिर से कह चुके हैं नेहरा जी। सिंगला जी, एक तो देखिए पेपर लीक को लेकर तो सरकार आप लोगों पर ही आरोप लगा देती है उल्टा, देखिए कि पेपर लीक गिरोह ही आपकी जो पार्टी ये से चर्चा जुड़ा को था। आगे बढ़ाइए। एक गैंग, बाकायदा एक गैंग बन गई है जो अदालत में ले जाती है भर्तियों देखिए को। सबसे नौकरियों को भटकाने, लटकाने, अटकाने का प्रयास करती है कांग्रेस पार्टी। बार बार ये आरोप लगते हैं आप लोगों पर बीजेपी की ओर से। देखिए मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है हमारे साथी प्रवक्ता की बातों पर। मतलब 2014 में केंद्र में, राज्य में, नगर पालिका, नगर निगम में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पेपर लीक होते हैं 2016 में, 2019 में, 2021 में, 2023 में। 2014 में कंपनी हमारी सरकार। एक सेकंड सर, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं नेहरा साहब? बीच में नहीं, देखिए आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। आप सुनने की क्षमता रखिए। देखिए
आप क्यों फिर आप प्रियदर्शनी जी को भी बोल रहे हैं? ऐसे नहीं होगा। जो सरकार 2014 में बनी इनकी, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 37 पेपर लीक हुए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेहरा साहब भी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, मैं भी यहीं से बिलोंग करता हूं, तो एक जुमला याद दिला देता हूं मेरे साथी प्रवक्ता को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के विधानसभा के सेशन के खत्म होने के 2 दिन बाद चंडीगढ़ के अंदर जियोनी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कि वो फरीदाबाद की IMT के अंदर आएगा और एक मेगा प्लांट लेके आएंगे, एक मदर यूनिट लेके आएंगे, जिससे 1.5 लाख युवाओं को हरियाणा प्रदेश में, फरीदाबाद में, पलवल तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रोजगार मिलेगा। आपको ज्योति जी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ना ही कोई जियोनी का जी आया, ना कोई जियोनी कंपनी आई फरीदाबाद के IMT में। वेलकम, ज्यादातर कंपनीज हरियाणा प्रदेश के रूड बिहेवियर की वजह से, उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से, उनके ऐसे कानूनों की वजह से, जिससे आप देखिए, जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता इनेलो उन्होंने बताया कि किस तरीके से 850 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट उद्योग जगत को दिया। धीरे धीरे उद्योग जगत उन राज्यों में शिफ्ट हो गए, जैसे हरियाणा से हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसी नीतियां बनाई गई उन राज्यों के अंदर, जो बद्दी के अंदर, सोलन के अंदर, ऐसी अनेकों फैक्ट्रीज आज यहां से शिफ्ट हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, सिवाय जुमले के कुछ नहीं है। दूसरी बात, बार बार हमारे साथी प्रवक्ता एक और जुमला गाते हैं 1,20,000 नौकरियों का। मैं आपको बता दूं कि HKRN एक संस्था ऐसी बनाई है मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो संस्था, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग जो पहले की जाती थी, जो खर्ची पर्ची का जो गुणगान ये फर्जी करते हैं, अब वो खर्ची पर्ची को झूठा गुणगान करके जो इन्होंने बड़े बड़े सूटकेस लेने का काम करा है, उसका माध्यम बनाया है इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ HKRN को। मैं आपको बता दूं, हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट शामिल हुई जिसमें 6,500 लोगों ने HKRN की भर्ती के फार्म भरे। उसके अंदर 3780 वो व्यक्ति थे जिनके फार्म प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू पहले कैंसिल करे गए। उन्होंने 3 वर्षों के बाद में HKRN के बनने के बाद में दोबारा से फार्म भरे। तो आखिरकार हो क्या रहा है कि लूट को स्टैम्प्ड लूट बनाया जा रहा है, लूट के ऊपर एक मोहर लगाई जा रही है कि ये सरकारी लूट है, मिलकर लूट लें। अब देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा 15,000 भर्ती आएंगी। अरे भैया, क्यों झूठ बोलते हो? 15 दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में। केंद्र के अंदर आचार संहिता लगेगी, तुरंत उसके बाद आप हरियाणा प्रदेश के चुनाव की आचार संहिता के लिए चालू हो जाएंगे। आज प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। एक और आंकड़ा मैं बताऊं ज्योति जी, 6,500 युवाओं की पिछले 2 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर नशे की वजह से आत्महत्या समझ लीजिए, चाहे नशे की वजह से मौत समझ लीजिए, वो उन युवाओं की हुई है जो युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज बड़े दुख की बात है कि जो हरियाणा प्रदेश की सड़कों पर जो सैकड़ों युवा आर्मी की ट्रेनिंग के लिए दौड़ लगाते हुए दिखते थे, आज मेरे साथी प्रवक्ता नेहरा जी बताएंगे क्या उनके गांव में, क्या उनके क्षेत्र में आज वो युवा फिर से सड़कों पर प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रेगुलर भर्ती को बंद करके अग्निवीर योजना लाया गया। अग्निवीर योजना लोगों को निष्क्रिय करने की, बेरोजगार करने की, बर्बाद करने की योजना है। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अनस्किल्ड यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर खोली गई। आप जाकर देखिए उसकी हालत किस तरीके से, उस पर ताला लगा हुआ है, उसके ओंकार जी का रुख कर रहे हैं। ओंकार जी बोलिए। कोई युवाओं को वहां पे स्किल्ड कर लीजिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा मात्र 6,000 और 7,500 रुपए कमा रहे हैं। अगर HKRN की बात करें, हताश, परेशान और दुखी है, ये सबको मालूम है। देखिए, ये सरकार शोषण कर रही है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा मात्र 6,000 और 7,500 रुपए कमा रहे हैं। अगर HKRN की बात करें, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कैसे भर्ती हो रही है, कैसे नहीं, किसी को नहीं मालूम। कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं और किसी की लग जाती है, किसी की नहीं लगती। जिसकी लग जाती है उसको भी 10,000 12,000 रुपए मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, अम्बाला तहसील में M.Tech किया हुआ लड़का चपरासी भर्ती है। अम्बाला सिटी गवर्नमेंट स्कूल में PhD किया हुआ लड़का, मैथ की PhD PN भर्ती है। पानी पिलाने को मजबूर है। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रदेश का युवा
पूरी तरह से हताश हो चुका है। मैं मानता हूँ ये सरकार नहीं दे सकती नौकरियां इतनी, लेकिन ये सरकार उद्योगीकरण को बढ़ावा दे सकती है। क्यों नहीं हमारे यहाँ पे उद्योग के लिए सस्ता ऋण दिया जाता। हाँ, मुद्रा योजना के साथ ये लोन देने की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी इतने दलाल हैं कि बैंक वाले पहले तो लोन देते ही नहीं, अगर देते हैं तो आधे पैसे दलाल खा जाता है। ये बहुत अजीब बात है। ये सरकार जब से आई है युवाओं को शोषण कर रही है। अगर ये चाहें तो जैसे इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हर घर एक रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं देंगे तो 21,000 पे बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये इसलिए बोला क्योंकि हमें विश्वास है हम रोजगार देंगे, नहीं रोजगार सृजन के कार्य करेंगे, अच्छे उद्योग लेके आएंगे। इन्होंने तो जुमला दिया 6.5 लाख करोड़ MOU और आए कितने, मात्र 12,000 करोड़। ज्योति जी, युवाओं के साथ धोखा है। और जहां तक मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा, HKRN और सक्षम ये युवाओं के साथ धोखा है, उनके साथ फ्रॉड है और उनको ये शोषण किया जा रहा है। और ये टोटल की टोटल अपारदर्शी व्यवस्था है। किसको रख रहे हैं, किसको नहीं रख रहे, जो लोकल MLA, लोकल मंत्री, लोकल विधायक की जो मर्जी है उसको रख रहे हैं और किसी को नहीं रख रहे। बहुत अजीब बात है। मेरा जी अंतिम कमेंट के लिए मैं आती हूँ। बढ़िया था आप लोग भी कह रहे हैं हरियाणा में जमीन तलाश रहे, रोजगार को मुद्दा बना के। एक बात जरूर कहूंगा, देखिए सरकारें बनती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन भाषा में मर्यादा की बहुत जरूरत है। दारू वाली पार्टी बहुत गलत बात है। प्रियदर्शनी जी, आप लोग भी रोजगार को मुद्दा बनाकर हरियाणा में, क्योंकि ये तो देखिए अपने आप में ठीक बात है, आप लोगों की जमानत कभी बची नहीं, तो युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। पहली बात तो मैं जमानत बची क्यों मेरे दोनों ज्योति जी जमानत क्यों नहीं बची? नेहरा जी को की जमानत आज तक बची एक मिनट, नेहरा जी जमानत क्यों नहीं बची? बात करने दीजिए मुझे। पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बाकी दोनों साथी प्रवक्ताओं को, ओमकार जी को और नितिन जी को, कि उनको कम से कम ये समझ में आया कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ये इनका चाल और चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये चाल और चरित्र है। किस किस्म की ये शब्दावली यूज करते हैं, किस किस्म की ये शब्दावली इनके नेता यूज करते हैं, जिस किस्म का ये करना चाहते हैं ढोंग, ये कैसे जनता का कल्याण करेंगे जब इनकी शब्दों में ही गुण नहीं है। अरे गुण गुड़ जैसी बात को करो, हमारे गांव में कहावत है, लेकिन आपके मुंह से तो गुड़ भी नहीं निकलता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी कड़वाहट आ चुकी है। हकीकत ये है। अब नेहरा जी जरा काम की बात सुन लो, आपकी जमानत कैसे जब्त होती है? नेहरा जी जरा काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं मैं आपको? क्यों जवाब दूं मैं आपको? जवाब आपको देना चाहिए, सरकार का आप है, जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगी। मैडम आपकी जमानत जब्त क्यों होती है? आपकी जमानत जब्त क्यों होती है? आपकी जमानत जब्त क्यों होती है? आपको नोटा से कम वोट क्यों मिलती है? हरियाणा प्रदेश के अंदर नोटा से कम वोट क्यों मिलती है आपको? आपकी जमानत जब्त क्यों होती है? आपको नोटा से कम वोट क्यों मिलती है हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको? आप ये बताइए आपका इतना बुरा हाल क्यों है? हरियाणा की जनता ने क्यों लगा रहा है आपको? मेरे सवाल का जवाब दो मैडम। मैडम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने बहुत सवाल पूछे, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे। मेरे सवाल का जवाब दो। आपके हरियाणा प्रदेश के अंदर जमानत क्यों जब्त होती है? मुझे बताइए जमानत जब्त क्यों होती है हरियाणा? कोई एक कारण बताइए। जमानत जब्त होने का कारण बताइए। जमानत जब्त होने का कारण बता दीजिए। जमानत जब्त होने का कारण बता दीजिए। चर्चा का आखिरी कमेंट चाहूंगे अभी। नहीं, मुझे मैं जवाब देता हूँ मैडम, मैं जवाब देता हूँ मैडम। 1 मिनट दे दीजिए मैडम, मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट पता चला मैडम बीच में कैसे बोलते हैं, पता चला ना? मुझे कुछ नहीं पता लगा। आप दिखा रहे अपना चाल और अब आगे से बीच में मत बोलना, आगे से बीच में मत बोलना, आप अपना चाल आगे और से मत बोलना चरित्र बीच में। सुन लीजिए बात काम की। आप आगे से बीच में मत बोलना मैडम। रहने दीजिए। जवाब पूछ रही हूँ आपसे, एक प्रश्न पूछ रही, जवाब दीजिए। नेहरा जी इस चीज का जवाब दीजिए कृपया करके। जादू जी से आखिरी कमेंट चाह रही हूँ चर्चा का। टाइम नहीं है ना, मैं जवाब दे दूं। टाइम नहीं है। मैं जवाब दे दूं मैडम। अभी इस टाइम सेंटर का बजट शिक्षा का मैडम देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको जो 4% था, आज दिल्ली हरियाणा सरकार प्रदेश के का अंदर देश के अंदर जो रोजगार हमने दिया है, एजुकेशन का बजट था। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कैसे शिक्षा का कल्याण करेंगे? IMT के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी लगी हुई है मैडम, IMT फरीदाबाद में, चाहे वो अमूल है चाहे इंडियन ऑयल है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे IMT फरीदाबाद के अंदर अमूल है। मैं जादू जी से आखिरी कमेंट चाह रही हूँ, कब से आप दोनों को म्यूट करवा रही हूँ मैं अभी। जादू जी बोलिए सर, कंपनी ये केवल दूसरों का समय बर्बाद हो जाता है इससे।
प्रियदर्शनी जी आप भी रुकिए, नेहरा साहब रुकिए, आप सुनिए, राजेंद्र जी बोलिए। हेलो जी बोलिए सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे देश में भी ये बड़े बड़े दावे हैं, प्रदेश में भी हैं कि हम आर्थिक में काफी प्रगति कर रहे हैं और औद्योगिक निवेश भी आ रहा है और हजारों करोड़ का औद्योगिक निवेश आ रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व में बन गए हैं और जल्दी ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो सवाल ये है, इस आर्थिक प्रगति का फायदा सभी को मिलना चाहिए। सबसे पहला जो फायदा मिलना चाहिए कि हर हाथ को काम मिले, सभी को रोजगार मिले। तो सरकारों को जो अपने जो आर्थिक संकेतक सरकारों द्वारा बताए जाते हैं, तो उसमें ये भी शामिल किया जाना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल गया और बेरोजगार कितने रह गए हैं। इसका कोई ईमानदार आंकड़ा स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार को जो है तमाम पोर्टल खोली गई हैं, एक बेरोजगारों के लिए भी पोर्टल खोली जाए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और रोजगार की लाइन में रहे, योग्यता के अनुसार। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, वक्त आप लोगों ने दिया। तो रोजगार को लेकर सरकार के दावे और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।